यूएस ईरान से रिलेटेड ये सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, और ये सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम ये बात हो रही है जो अभी तक नहीं सुनी गई। ये पर्टिकुलर वॉर स्टार्ट हुआ था 28 फेब को, इफ़ यू रिमेंबर, और आपको पता है तब मेन एजेंडा इस पर्टिकुलर वॉर का था न्यूक्लियर वेपन। और अगर वो एजेंडा ही सैक्रिफाइस करने के लिए यूएस तैयार हुआ जा रहा है तो इससे अच्छी कोई भी अपडेट नहीं हो सकती स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि यूएस भी जानता है कि वो पूरी तरीके से फंस चुका है इस पर्टिकुलर वॉर में। उसकी कॉस्ट और वो जिस तरीके से वो देखेगा ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, जिससे ग्लोबल प्रेशर भी उसको यूरोप का और गल्फ का और एशिया का देखने को मिल रहा है, तो उसे जल्द से जल्द इस वॉर को ख़त्म कराने के लिए देखिएगा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें वो देखिएगा न्यूक्लियर वेपन जो मेन एजेंडा था इस पर्टिकुलर वॉर का, उसे भी वो साइड लाइन करते हुए देखने को मिल रहा है। मैं सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इसकी देखिएगा कंफर्मेशन कौन दे रहा है, जेडी वेंस, वो आपको पता ही होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट, बहुत अच्छा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है मंडे मार्केट के लिए, जो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए एक एक करके पूरी अपडेट सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे जाने वाले हैं, और आप ये समझ लीजिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बहुत तेज़ी से नीचे गए तो स्टॉक मार्केट के लिए इससे अच्छी अपडेट नहीं हो सकती, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्लियरली ओवरसोल्ड है। तो इसीलिए आपको पता है कि पूरा मार्केट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण जो गिर रहा है, उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि जेडी वेंस ने कहा है कि लोअरिंग देखेगा ऑयल प्राइजेस इज़ अ मेन टास्क। यानी कि इस पर्टिकुलर वॉर में अब जो मेन टास्क है उनका, इस पर्टिकुलर डील में यूएस और ईरान के बीच में जो डील होने वाली है, इसमें जो मेन टास्क है वो ये है कि हमें प्राइस कम करना है ऑयल एंड गैस का। और अब हमारे लिए जो न्यूक्लियर वेपन है, जो प्रोग्राम है, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मतलब अब हमारा जो टॉप गोल है वॉर में वो चेंज हो चुका है। पहले टॉप गोल क्या था, न्यूक्लियर वेपन, अब वो चेंज कर दिया, जबकि इजराइल का अभी भी टॉप गोल न्यूक्लियर वेपन है। और अगर ये देखिएगा अमेरिका पीछे हट रहा है तो आप समझ लीजिए कितनी डेस्परेटली वो इस पर्टिकुलर वॉर को एंड करना चाहता है। और साथ में देखिएगा अपनी ग्लोबल मार्केट में भी देखिएगा वो पूरी तरीके से एक मतलब फनी एक मोमेंट क्रिएट करवा रहा है कि जिस मुद्दे पे वो लड़े, इतनी कॉस्ट लगाई, वो मुद्दा ही उन्होंने अपने साइड लाइन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जेडी वेंस क्या कह रहे हैं। जेडी वेंस ने कहा है कि अब हमारा मेन मुद्दा है गैस और ऑयल के प्राइसेस को कम करना, और ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का देखिएगा जो टास्क था, जो गोल था, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आप देख सकते हैं कमेंट आया है यहाँ पे पूरी तरीके से अंडरस्कोर द स्टार्क रियलिटी दैट द वॉर नाउ सेंटर ऑन द कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, द क्रिटिकल फ्यूल सप्लाई कंडक्ट। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे पूरी तरीके से कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को या तो देखिएगा पूरी तरीके से ब्लॉक करके, या पूरी तरीके से ब्लॉकेट को हटा के किसी ना किसी तरीके से अब ये यहाँ से निकलना चाहते हैं और इस वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं। आप देख सकते हो कि इन्होंने बोल भी दिया है खुद, और प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके बोला है कि जो टॉप यूएस प्रायोरिटी है इस पर्टिकुलर वॉर में, मतलब यूएस ईरान वॉर में जो टॉप प्रायोरिटी रह गई है नाउ, तो वो रह गई है इस नो लॉन्गर, मतलब अब वो नहीं रह गई है क्या, न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई बड़ा मेन टास्क नहीं रह गया है, ना ये मेन प्रायोरिटी है, बट टू ब्रिंग गैसोलीन प्राइसेस डाउन फ्रॉम द अमेरिकन कंज्यूमर। तो आपको पता है यूएस में, यूरोप में ठंड आने वाली है, प्रचंड ठंड में प्रचंड देखिएगा खपत होगी गैस की और फ्यूल की, और वो पर्टिकुलर पीक होगा जब सबसे ज़्यादा इस वॉर से हिट होगा यूरोप और देखिएगा यूएस सबसे ज़्यादा। और ये बात पूरी तरीके से अमेरिकन्स भी जानते हैं। और मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, उस टाइम पे अगर देखिएगा हाई इन्फ्लेशन होगा अमेरिका में, तो वो निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा रिपब्लिकन पार्टी पर, डोनाल्ड ट्रंप पे, जो कि देखिएगा इनकी पार्टी की पर्टिकुलर जो विनिंग परसेंटेज को डाउन करेगा। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ी है। यहाँ पे इकोनॉमिक पनिशमेंट की भी तैयारी करी जा रही है, किसके लिए, आप पता है तेहरान के लिए। लेकिन अब ये टास्क नहीं है कि आप ये कह दो कि इस बेसिस पे हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के बेसिस पे इस वॉर को ज़्यादा
लंबा खींचेंगे। तो ये सबसे अच्छी अपडेट है अपकमिंग वीक के लिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।